Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In context to the operating system, this is our lecture number 4. In previous 3 lectures, we have done deadlock. What is a deadlock? And we do some gate questions from the deadlock. Now in this lecture, we will do deadlock prevention. How we can prevent a system that never go to the deadlock state with a gate example. Now let us move to the lecture. Now we are doing deadlock prevention. Deadlock prevention को हम कर रहे हैं. Now firstly we have to know how deadlock occurs. Deadlock किस प्रकार से होता है? For a deadlock to occur, each of the 4 necessary conditions must hold simultaneously. Deadlock को होने के लिए आपकी 4 conditions है, which we have discussed in previous lecture number 1. You can see the deadlock will occur when these 4 conditions occur simultaneously. अगर ये 4 के 4 एक साथ हो जाते हैं तो आपका डेडलॉक हो जाएगा. ये 4 कंडीशंस आपकी एक साथ होनी चाहिए. फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड इज होल्ड एंड वेट, थर्ड इज नो प्रीएम्पशन, 4 इज सर्कुलर वेट. अगर इनमें से कोई एक कंडीशन ना अराइज हो, कोई भी एक, मान लिया म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होता है तो आपका डेडलॉक नहीं आएगा. होल्ड एंड वेट की कंडीशन अक्कर नहीं होती है तो भी आपका डेडलॉक नहीं आएगा. नो प्रीएम्पशन है अगर तो भी आपका डेडलॉक नहीं आएगा. सर्कुलर वेट अगर नहीं होता है तो इसका मतलब आपका डेडलॉक नहीं आएगा. तो डेडलॉक होने के लिए ये 4 कंडीशंस तो आपको मस्ट चाहिए और एक साथ चाहिए. दे शुड अक्कर साइमल्टेनियसली, एक साथ वो होनी चाहिए. सो इफ़ वी वांट टू प्रिवेंट द डेडलॉक, अगर हम डेडलॉक की कंडीशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? एट लिस्ट वन ऑफ दिस कंडीशंस, किसी भी एक कंडीशंस को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि वो कंडीशन आए ही ना. मान लिया म्यूचुअल एक्सक्लूजन कभी आता नहीं है, मान लिया सिस्टम के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन कभी होगा ही नहीं, तो आपका क्या होगा? बाकी 3 कंडीशंस हो भी जाएंगी तो भी डेडलॉक नहीं होगा. सो दिस 4 कंडीशंस आर for the deadlock, and if any one of these 4 is not there, then deadlock will never occur. मान लिया अगर थर्ड कंडीशन नहीं होती है तो आपका क्या होगा? डेडलॉक नहीं होगा. अगर मान लिया फोर्थ कंडीशन नहीं होती है, बाकी 3 हो जाती हैं, तब भी आपका डेडलॉक नहीं होगा. यानी कि 4 के 4 एक साथ होनी जरूरी है. इज दैट क्लियर? तो हमें क्या करना है? 1 by 1 वी विल सी कैन वी प्रिवेंट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. क्या हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट कर सकते हैं? होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट कर सकते हैं? नो प्रीएम्पशन कर सकते हैं? सर्कुलर वेट को अपना हम प्रिवेंट कर सकते हैं? 1 by 1 वी विल सी ऑल दिस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. फर्स्टली वी विल चेक कैन वी अवॉइड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. क्या हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अवॉइड कर सकते हैं? नाउ व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन? म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि 2 प्रोसेसेस कैन नेवर यूज द सेम रिसोर्स. कि आपका कोई भी 2 प्रोसेसेस हैं वो एट द सेम टाइम किसी एक रिसोर्स को यूज नहीं कर सकती हैं. दैट मीन्स आवर रिसोर्स इज नॉट शेयरेबल, not shareable. Now if we can make all resources are shareable, अगर हम सारे के सारे resources को shareable बना देते हैं, that means एक रिसोर्स R1 है वो P1 और P2 को भी क्या कर सकता है? दोनों को एक साथ सर्व कर सकता है. तो ये क्या हो गया? शेयरेबल रिसोर्स हो गया. ये क्या है? नॉन शेयरेबल है. अगर नॉन शेयरेबल है तो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन आपकी लगेगी, यानी कि केवल एक ही प्रोसेस आपका यूज कर सकता है R1 को. लेकिन अगर आपका क्या है कि कोई एक रिसोर्स है वो शेयरेबल है तो वो एक साथ 2 प्रोसेसेस को क्या कर सकता है? सर्व कर सकता है. तो अगर ऐसा कर सकते हैं हम तो इसका मतलब डेडलॉक नहीं आएगा. अगर शेयरेबल रिसोर्स बना दें हम सारे, अगर हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज शेयरेबल हो जाएं तो हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं. बट इट इज़ पॉसिबल टू मेक ऑल द रिसोर्सेज शेयरेबल. वी कैन नॉट मेक ऑल द रिसोर्सेज शेयरेबल. हम सभी रिसोर्सेज को शेयरेबल नहीं बना सकते हैं. लाइक वी टेक एन एग्जांपल प्रिंटर. इफ वी हैव ए प्रिंटर, एक सिंगल प्रिंटर कैन सर्व ए सिंगल प्रोसेस एट ए टाइम. एक प्रिंटर 2 प्रोसेसेस को एक साथ सर्व नहीं कर सकता. सो प्रिंटर इज नॉन शेयरेबल. प्रिंटर आपका क्या है? नॉन शेयरेबल है. एंड देयर आर सो मैनी रिसोर्सेज विच आर
नॉन शेयरेबल, वो हमेशा क्या होंगे, नॉन शेयरेबल होंगे। अगर नॉन शेयरेबल होंगे तो आपका डेडलॉक आ सकता है। सो वी कैन नॉट प्रिवेंट डेडलॉक बाय डिनाइंग द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को डिनाई करके हम डेडलॉक को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज सम रिसोर्सेज आर ऑलवेज नॉन शेयरेबल, आपके जो कुछ रिसोर्सेज होंगे वो नॉन शेयरेबल ही होंगे, वो कभी शेयरेबल नहीं बन सकते हैं। सो वी कैन नॉट मेक ऑल रिसोर्सेज शेयरेबल, सो दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन वी कैन नॉट डिनाई द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। कैन वी डिनाई द होल्ड एंड वेट की कंडीशन को हम रोक सकते हैं। कैन वी डिनाई होल्ड एंड वेट की हम ये कर दें कि आपका होल्ड एंड वेट कभी आए ही ना। दैट मीन्स इफ ए प्रोसेस P1 इज वेटिंग फॉर ए रिसोर्स R1, अगर आपकी कोई एक प्रोसेस है वो R1 के लिए वेट कर रही है और ये R2 रिसोर्स को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। भाई ऐसी कंडीशन कभी आए ही ना आपकी कि एक प्रोसेस जो है किसी दूसरी प्रोसेस को रिक्वेस्ट कर रही है और साथ में एक प्रोसेस को होल्ड कर रही है। अगर हम इस कंडीशन को रोक देते हैं, अगर ये कंडीशन हम किसी भी तरीके से रोक पाएँ तो हम होल्ड एंड वेट को डिनाई करवा पाएंगे और हमारा डेडलॉक क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। नाउ लेट अस चेक, कैन वी रिस्ट्रिक्ट द होल्ड एंड वेट कंडीशन। क्या हम होल्ड एंड वेट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? टू एंश्योर दैट होल्ड एंड वेट कंडीशन नेवर अक्कर इन द सिस्टम वी मस्ट डू, हमें क्या करना पड़ेगा, वेन एवर ए प्रोसेस रिक्वेस्ट ए रिसोर्स, जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करे, इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्सेज। दैट मीन्स इट इज सेइंग दैट लेट अस P1 वांट्स ए रिसोर्स R5, लेट अस P1 प्रोसेस को P1 प्रोसेस है R5 रिसोर्स को क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है इसके यूज़ के लिए। तो ये केवल तभी अपना क्या कर पाए, इसको रिक्वेस्ट कर पाए जब ये और किसी दूसरे रिसोर्स को यूज ना कर रही हो। अगर हमारा P1 जो प्रोसेस है वो R1 और R2 मान लिया दो रिसोर्सेज को यूज कर रही है, देन इट कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर R5, ये R5 के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है। सो वी कैन प्रिवेंट होल्ड एंड वेट। यहाँ पे हम होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट कर सकते हैं कि भी कोई प्रोसेस है वो अपने ही रिसोर्सेज का यूज कर सकती है। अगर इसको किसी दूसरे रिसोर्स का यूज करना है देन इट हैज़ टू रिलीज ऑल द रिसोर्सेज, इसको बाकी सारे रिसोर्स को रिलीज करना पड़ेगा। यानी कि आइदर इट कैन वेट और इट कैन होल्ड, या तो वो होल्ड करके रख सकती है या वो वेट कर सकती है। दोनों कंडीशन एक साथ आपकी नहीं होंगी, होल्ड एंड वेट की कंडीशन यहाँ पर नहीं आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एनी प्रोसेस विच वांट टू एनी रिसोर्स, किसी रिसोर्स को चाहिए तो उसको अपने पहले सारे के सारे रिसोर्सेज को रिलीज करना पड़ेगा। नाउ what we can do, one protocol that can be used require each process to request and be allocated all its resources before it being execution। एक तो हम कर सकते हैं कि भाई मान लिया होल्ड एंड वेट की कंडीशन आए ही ना, होल्ड एंड वेट की कंडीशन आए ही ना, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मान लिया हमारे पास एक प्रोसेस है P1 और इसको अपने कितने रिसोर्सेज चाहिए, R1, R2, R3, R4 और R5 अपने क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। नाउ लेट अस एज्यूम इन स्टार्टिंग के अंदर ही हम क्या कर दें, इस P1 को क्या करें, सारे के सारे रिसोर्सेज अलोकेट करवा दें। सारे के सारे प्रोसेसेस हमने रिसोर्सेज एलोकेट करवा दिए, तो सारे के सारे रिसोर्सेज अगर इस P1 को मिल जाते हैं तो ही ये क्या करे, अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करे। लेट अस कंसीडर इफ दिस R5 इज होल्ड बाय एनी अदर प्रोसेस P2, अगर ये R5 P2 के द्वारा होल्ड किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इस P1 को इनमें से कोई भी रिसोर्स नहीं देंगे और ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकती है। यानी यहां पर क्या हुआ, दिस प्रोसेस हैज टू वेट टिल इट गेट ऑल द रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, जब तक इसको सारे के सारे रिसोर्स एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगी, और जैसे ही इसको अपने सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे तभी ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड, कैन वी डू ए प्रोसेस शुड नॉट हैव एनी रिसोर्स बिफोर रिक्वेस्टिंग एनी रिसोर्सेज। हम इसकी बात यहाँ पे कर चुके हैं कि भाई मान लिया कोई प्रोसेस P1 है और ये R2 को क्या कर रही है, यूज कर रही है, तो इट कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर द R5, ये R5 को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है। सो अगर ये दो कंडीशंस, हम दो प्रोटोकॉल्स अगर हम लगा सकते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा,
होल्ड एंड वेट अपना क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा डेडलॉक से हम अवॉइड कर पाएंगे। तो होल्ड एंड वेट को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय डूइंग दिस टू प्रोटोकॉल्स। इन दो प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके, हम इन दो एल्गोरिथम्स का यूज़ करके अपने होल्ड एंड वेट को डिनाई करवा पाएंगे। और होल्ड एंड वेट की कंडीशन अगर डिनाई हो जाती है तो आपका डेडलॉक कभी होगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स हैं। वन प्रोटोकॉल कि किसी प्रोसेस को स्टार्ट करवाने से पहले ही उसके सारे के सारे रिसोर्सेज दिए जाएं, ताकि इस P1 को कभी भी वेट करना ना पड़े, कभी भी इसको किसी दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करनी ना पड़े, इसको स्टार्टिंग में ही सारे दे दिए जाएं। अगर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो इसको नहीं दिया जाएगा कोई भी रिसोर्स। दूसरे के अंदर क्या बोल सकते हैं कि P1 है, वो अगर R2 को क्या कर रही है, यूज़ कर रही है, तो ये किसी दूसरे प्रोसेस को, दूसरे रिसोर्स को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है। अगर इसे R3 को रिक्वेस्ट करना है तो इसे R2 को रिलीज करना पड़ेगा, यानी ये किसी एक प्रोसेस को होल्ड करके नहीं रख सकती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम होल्ड एंड वेट को क्या कर रहे हैं, प्रीएम्प्ट कर, होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट कर रहे हैं कि हमारा होल्ड एंड वेट कभी आए ही ना। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराइजेज फॉर प्रिवेंटिंग होल्ड एंड वेट। अगर हम होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी? लो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होगी? लो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे होगा ये? नाउ लेट अस यूज द फर्स्ट प्रोटोकॉल जो हमने किया था। फर्स्ट प्रोटोकॉल क्या था कि मान लिया P1 प्रोसेस को क्या चाहिए, R1, R2, R3 प्रोसेस, R4 आपके रिसोर्सेज चाहिए। नाउ लेट अस इट रिक्वेस्ट फॉर ऑल दिस रिसोर्सेज, और ये सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। दिस ऑल फोर रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड वी गेव दिस रिसोर्सेज टू द P1, और हमने ये सारे रिसोर्सेज किसको दे दिए? P1 को दे दिए। नाउ एट ए सिंगल टाइम दिस P1 कैन यूज ओनली R1। ये एक सिंगल टाइम के ऊपर R1 को यूज करेगी, R2 को यूज करेगी। नाउ लेट अस इफ R1 एंड R2 आर इन द यूजिंग स्टेट, अगर यूजिंग स्टेट के अंदर हैं तो R3 और R4 रिसोर्स क्या हो गए आपके, अभी खाली बैठे हैं। और मान लिया P2 प्रोसेस को क्या चाहिए, R3 चाहिए। P2 प्रोसेस को क्या चाहिए, R3 आपका चाहिए, बट R3 कैन नॉट गिवन टू द P2। R3 P2 को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब तक P1 अपने सारे के सारे एग्जीक्यूशंस कंप्लीट नहीं कर लेती है, ये इन चारों को अपने पास होल्ड करके रखेगी ताकि वेटिंग की कंडीशन ना आए। तो इस P2 प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा इनके लिए, जब तक ये P1 अपना कंप्लीट नहीं कर देती है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके दो जो रिसोर्सेज बचे हैं R3 और R5, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। सो अगर हम होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट करते हैं बाय दिस मेथड, देन आवर रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। नाउ द सेकेंड कंडीशन कैन बी स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है आपका, कि कोई एक प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली वेट ही करती रह जाए, कंटिन्यूसली क्या करती रह जाए, वेट ही रहती जाए, वेट ही करती जाए। मान लिया हमारे पास क्या है, प्रोसेस P1 है और उसको R1 और R2 चाहिए। नाउ दिस टू रिसोर्स, और P2 प्रोसेस है आपके पास, उसको R2 प्रोसेस चाहिए। नाउ दिस टू रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू, दिस टू प्रोसेसेस आर एलोकेटेड टू P1। P1 को एलोकेट कर रखे हैं। मान लिया P2 को R2 और R3 चाहिए आपके। नाउ P2 को R3 हम नहीं दे सकते हैं, P2 को R3 हम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि जब तक सारे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तब तक हम किसी प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो P2 को R3 कब मिलेगा, जब R2 भी अवेलेबल होगा। दिस R2 एंड R3 शुड बी अवेलेबल फॉर P2। अगर ये दोनों एक साथ अवेलेबल है तो ही हम P2 को स्टार्ट करेंगे। नाउ R2 इज होल्ड बाय P1। R2 किसने होल्ड कर रखा है, P1 ने होल्ड कर रखा है। सो दिस प्रोसेस इज नॉट एग्जीक्यूटिंग, ये प्रोसेस आपकी अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। नाउ लेट अस ए हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कम्स, एक हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है P3 एंड इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और इसको रिसोर्स चाहिए R2, इसको रिसोर्स क्या चाहिए, R2, एंड
जैसे ही P1 अपना क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, ये समाप्त हो जाएगा, तो ये R1 और R2 फ्री हो जाएंगे एंड दिस R2 विल बी एलोकेटेड टू दिस हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। ये R2 इस P3 को एलोकेट कर दिया जाएगा और अभी भी अपनी जो P2 है उसको वेट करना पड़ेगा। नाउ कंटिन्यूसली इसी प्रकार से होता रहे तो ये P2 प्रोसेस जो है ये हमेशा किसके अंदर रहेगी, वेटिंग स्टेट के अंदर रहेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, दिस प्रोसेस विल गो टू द स्टारवेशन। ये प्रोसेस किसके अंदर चली गई, स्टारवेशन के अंदर चली गई, इसको कभी रिसोर्सेज मिल ही नहीं पाएंगे। सो बाय दिस प्रिवेंशन टेक्निक, होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट करने से हमारा क्या हो रहा है, लो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है और साथ में क्या हो सकता है, स्टारवेशन की कंडीशन आ सकती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, कैन वी डू द नॉन प्रियम्पशन इफ वी, नॉन प्रियम्पशन का उल्टा क्या है आपका, प्रियम्पशन। नॉन प्रियम्पशन का मतलब क्या है, नो प्रियम्पशन का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे पास प्रोसेस P1 है और P2 है, लेट अस वी हैव टू प्रोसेसेस P1 एंड P2। नाउ इफ P1 इज यूजिंग रिसोर्स R1, P1 आपका क्या कर रहा है, रिसोर्स R1 को यूज कर रहा है, तो P2 R1 को यूज नहीं कर सकता, दिस इज कॉल्ड नॉन प्रियम्पशन। ये क्या है, नॉन प्रियम्पशन है। एट द सिंगल टाइम केवल एक ही प्रोसेस आपकी क्या कर सकती है, एक रिसोर्स को यूज कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज नो प्रियम्पशन। यानी कि जबरदस्ती ये क्या नहीं कर सकती, P2 प्रोसेस है वो जबरदस्ती इस P1 से R1 को नहीं ले सकती, दैट इज नो प्रियम्पशन। नाउ कैन वी मेक द सिस्टम प्रियम्पशन, क्या हम प्रियम्पशन बना सकते हैं, तो प्रियम्पशन कैसे कर दें, अगर हम नो प्रियम्पशन की जगह प्रियम्पशन कर देंगे तो हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो हमारी 4 कंडीशन थी उनमें से एक फॉल्स हो गई। अगर कोई भी एक फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब डेडलॉक नहीं आएगा। तो हम नो प्रियम्पशन आपका डेडलॉक के अंदर अगर हमारा नो प्रियम्पशन है तो डेडलॉक आ सकता है, तो हम प्रियम्पशन कर देते हैं कि मान लिया कोई प्रोसेस P1 है और P2 है, P1 R1 को यूज कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, P1 से R1 को छीन के किसको दे सकते हैं, P2 को दे सकते हैं, तो जिससे होल्ड एंड वेट से हम बच जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, डेडलॉक नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, if a process is holding some resource and requesting another resource that cannot be immediately allocated to it, then all resource currently being held are preempted। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे कि भी मान लिया हमारे पास क्या है, प्रोसेस P1 है एंड दिस प्रोसेस इज यूजिंग 3 रिसोर्सेज, दिस प्रोसेस इज यूजिंग 3 प्रोसेसेस R1 R2 एंड R3। नाउ देयर इज ए प्रोसेस रिसोर्स R4, आपके पास एक R4 रिसोर्स है आपके पास, एंड P1 इज रिक्वेस्टिंग दिस R4, P1 इस R4 को रिक्वेस्ट करती है। नाउ इफ वी गिव दिस रिसोर्स टू P1, अगर हम इमीडिएटली इस P1 को दे देते हैं तो वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है, R4 हमारा क्या था, फ्री था, हमने P1 को एलोकेट करवा दिया, कोई बात नहीं, डेडलॉक नहीं आएगा। बट नाउ कंसीडर that if this R4 is allocated to P2, और ये R4 किसको एलोकेट किया हुआ है, P2 को एलोकेट किया हुआ है। now what happened, भाई ये जबरदस्ती तो P1 तो जबरदस्ती तो ले नहीं सकता इससे P2 से, तो हम क्या करते हैं कि अगर क्या बोल रहा है, इफ ए प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज एंड रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्स, कि भाई P1 ने कुछ रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा हुआ है और रिक्वेस्ट कर रही है किसी दूसरे प्रोसेस रिसोर्स के लिए, और अगर हम इमीडिएटली दे देते हैं तो कोई बात नहीं, बट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड, अगर वो जो रिसोर्स है जो R4 है हमारा, हम इमीडिएटली नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि P2 इसको यूज कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, देन P1 विल ऑल रिलीज इट्स ऑल रिसोर्सेज, P1 क्या कर देगी, अपने सारे के सारे प्रोसेस जो अपने रिसोर्सेज थे उनको रिलीज कर देगी। तो P1 क्या कर रही है, ऑल दिस रिसोर्सेज आर रिलीजिंग, ये सारे के सारे रिसोर्स आपके क्या हो गए, रिलीज हो गए। नाउ हेयर व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम P1 के कंप्लीट होने से पहले ही उसके रिसोर्सेज को उससे ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रीएम्पशन। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, डेडलॉक हमारा प्रिवेंट हो जाएगा, डेडलॉक नहीं होगा। सो फर्स्ट प्रोटोकॉल वी कैन यूज दिस, हम इस प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं। नाउ द सेकंड प्रोटोकॉल,
फर्स्ट चेक द रिसोर्स अवेलेबल, पहले क्या किया जाएगा, रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं उसको चेक किया जाएगा। लेट अस वी हैव ए प्रोसेस P1 R1, लेट अस प्रोसेस रिसोर्स है R1। नाउ P1 वांट्स R1, P1 वांट्स R4, P1 वांट्स R4, P1 को R4 चाहिए। तो पहले क्या किया जाएगा, फर्स्ट चेक रिसोर्स अवेलेबल और नॉट, पहले ये देखा जाएगा कि आपका रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, मतलब वो किसी दूसरी प्रोसेस को सर्व तो नहीं कर रहा। लेट अस P2, ये कहीं P2 को सर्व तो ना कर रहा हो, पहले ये चेक किया जाएगा। अगर नहीं है तो हमें क्या चेक करना है, देन चेक द रिसोर्स एलोकेटेड टू अदर प्रोसेस इज आल्सो वेटिंग फॉर अदर रिसोर्स। मान लेते हैं कि हमने चेक किया, ये फर्स्ट चेक रिसोर्स अवेलेबल, कि हमारा रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो हम P1 को एलोकेट करवा देंगे। बट इफ दिस रिसोर्स इज नॉट एलोकेटेड, दिस रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, अगर ये R1 अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स इट इज सर्विंग टू अनदर प्रोसेस। मान लिया P2 को ये सर्व कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन वी विल चेक, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। इफ नॉट, जैसे कि R1 अपना अवेलेबल नहीं है तो हमें चेक करना है, क्या चेक करेंगे, देन चेक द रिसोर्स एलोकेटेड टू द प्रोसेस। तो हमें चेक करना है जो ये प्रोसेस R1 है, जो रिसोर्स R1 है, जिस प्रोसेस को ये दिया गया है, क्या ये प्रोसेस P2 किसी तीसरे रिसोर्स को तो नहीं कर रही है, अपना वेट तो नहीं कर रही है। इज दैट क्लियर? क्या करना है, लेट अस P1 इज ए प्रोसेस एंड इट इज आस्किंग फॉर R1, but R1 is allocated to P2. Now we will check, is this P2 process is waiting for another process? क्या ये किसी P2 जो प्रोसेस है ये अपना क्या कर रही है, R2 को किसी दूसरे रिसोर्स को वेट तो नहीं कर रही। अगर कर रही है, इफ यस रिलीज ऑल द रिसोर्सेज, तो P1 क्या करेगी, वेट नहीं करेगी और सारे के सारे अपने जो P1 के पास रिसोर्स थे, मान लिया R5 और R6 को क्या कर रही है, P1 अपना क्या कर रही है, यूज कर रही है, तो P1 क्या कर देगी, इन दोनों को रिलीज कर देगी। इज दैट क्लियर? नाउ सिंपल सा मैं इसका एक फंडा बता देता हूं आपको। सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई हमने क्या किया, P1 है मेरे पास, क्या है, P1 है, P1 ने क्या किया अपना, P1 के पास R3 और R4 है, लेटस नाउ इट वांट्स R1, बट दिस R1 इज यूजिंग बाय P2 एंड P2 इज वेटिंग, और P2 वेट कर रही है किसका, R6 का। तो क्या हुआ यहाँ पे कि जिस प्रोसेस को P1 ने मांगा, अगर वो प्रोसेस किसी दूसरे को एलोकेट है और जिसको एलोकेट है वो प्रोसेस भी किसी आगे किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रही है, तो ये P1 क्या करेगा, ये P1 इस R1 के लिए वेट नहीं करेगा। P1 विल नॉट वेट फॉर दिस R1, P1 क्या करेगा, इन दोनों को भी रिलीज कर देगा। तो इससे आपकी हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं किसको, P1 को, कि वो अपने प्रोसेसेस को क्या कर, अपने रिसोर्सेज को क्या कर दे, रिलीज कर दे। दिस इज कॉल्ड एज नॉन प्रीएम्पशन। तो इन दो टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, अपना डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि P1 अब क्या करेगा, जो ये प्रोसेस है, जो रिसोर्सेज R3 और R4 है, ये किसी दूसरे के द्वारा यूज किए जा सकते हैं। सो इफ वी कैन डू दिस देन वी कैन प्रिवेंट द डेडलॉक, और डेडलॉक को हम प्रिवेंट कर पाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, द लास्ट कंडीशन इज सर्कुलर वेट। क्या हम सर्कुलर वेट को अवॉइड कर सकते हैं? यस, वी कैन अवॉइड द सर्कुलर वेट। लेट अस वी हैव P1, P2, P3 प्रोसेस है एंड वी हैव रिसोर्सेज R1, R2, R3 एंड R4। लेट अस वी हैव दिस। नाउ कहा क्या बोला गया है, लेट अस P1 इज यूजिंग R2, P2 इज यूजिंग R3 and P3 is using R4. Let us, this is the condition. Now it is saying that P1 can request for R2, R3 and R4. P2 can request for R3 and R4 only, and P3 can request for none of the above. इनमें से किसी को ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है। तो यहां पे क्या बोला गया है, ये प्रोसेस कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर ए रिसोर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही रिक्वेस्ट कर सकती है कि भी मान लिया R2 को अपना क्या कर रहा है, यहाँ पे R2 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे R3 नहीं आएगा,
बिकॉज P1 आपका क्या कर रहा है, R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर R2 को यूज कर रहा है तो हमें इससे बड़े वाले रिसोर्सिस को ही यूज करना है। लेट अस नंबर 3 की आपकी जो रिसोर्स है वो R3 है, तो P1 केवल इस R3 और इस R4 को ही रिक्वेस्ट कर सकता है। P2 क्या कर सकता है, इस R3 और इस इस R3 को तो यूज कर ही रहा है, इस R4 को रिक्वेस्ट कर सकता है, और P3 किसी को भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज ये हाईएस्ट नंबर की रिसोर्स को ये यूज कर रहा है। सो इट कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर द R2। अगर ये रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा R2 को, तो इसका मतलब आपका क्या नहीं होगा, सर्कुलर वेट नहीं आएगा, सर्कल नहीं बनेगा। लेट अस टेक P1, P2 एंड P3। नाउ देयर इज R1, R2 and R3. Let us assume P1 is using R3. P1 is using R3. Now P1 cannot request for R1. P1 ये वाली आपकी रिक्वेस्ट एज आएगी ही नहीं। क्यों, हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि आपका जो प्रोसेस है वो हमेशा क्या करेगा, हायर नंबर की प्रोसेस को ही रिक्वेस्ट करेगा। तो आपका सर्कुलर वेट कब बनेगा, कुछ इस प्रकार से सर्कुलर वेट बनेगा। सर्कुलर वेट तो तभी आएगा ना कि ये एक दूसरे की प्रोसेसेस को रिक्वेस्ट कर सकें। बट इफ P1 कैन नॉट आस्क फॉर R1, अगर P1 R1 को आस्क ही नहीं कर पाएगा तो आपका सर्कुलर वेट ही नहीं आएगा। सो वी कैन प्रिवेंट द सर्कुलर वेट बाय दिस मेथड। इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर वेट को प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारा डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा, डेडलॉक आपका नहीं आएगा। नाउ on this deadlock prevention there is a question which is asked in gate examination। एक गेट एग्जाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, वी विल डू दैट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन विच इज डिपेंड ऑन डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन के ऊपर आपका बेस्ड है एंड दिस इज आस्क्ड इन गेट 2015। तो क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग पॉलिसीज ऑफ प्रिवेंटिंग डेडलॉक इन ए सिस्टम with mutually exclusive resources। there are four statements। आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। now this question you have to do yourself and comment me in the comment box। आपको खुद से करना है और बताना है कि आपका इसका आंसर क्या होगा। this question is asked in GATE 2015 and based on deadlock prevention। so students we have done deadlock prevention in this lecture। now we will do deadlock avoidance in a next lecture। so please share and subscribe the channel more and more। thank you students, have a nice day।